तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो देखिए, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ऐसा एंगल हो गया जिसके लिए एंगल और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री अगर हो गया, तो उस सिचुएशन में हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और यह जो क्रिटिकल एंगल है कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि पहला फैक्टर टेम्परेचर है। तो देखिए, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो फिर आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम भी इंक्रीज करेगा और उस सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये होता है C/V होता है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। V जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। यहाँ पे ये एयर है, इधर आपका मीडियम है, और ये SS डैश एक ऐसा इंटरफेस है जो कि दो मीडियम एयर और ग्लास को जो है अलग कर रहे हैं। यहाँ पे मीडियम के रूप में आपका एयर हो सकता है और ये ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह जो मीडियम है, इट मे बी ग्लास, मीडियम में भी ग्लास, वाटर, मीडियम में भी ग्लास, वाटर और अदर देन ग्लास एंड वाटर। तो देखिए, मैं बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से V बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, म्यू में और V में रेसिप्रोकल रिलेशन है, 36 का आंकड़ा है। मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड बढ़ती है तो म्यू घटेगा। और देखिए, क्रिटिकल एंगल में और म्यू में जो रिलेशन है, म्यू इक्वल टू 1/sin होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि म्यू और C में भी 36 का आंकड़ा है, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन है। म्यू डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ये बढ़ेगा। कुल मिलाकर के क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अगर एक फैक्टर हम ले लेते हैं तो देखिए, म्यू में और C में कैसा रिलेशन है? 36 का आंकड़ा है। मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए 1.5 होता है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। वहीं पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं डायमंड का, तो इसका होता है 2.41। इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होगी ग्लास के क्रिटिकल एंगल से कम होगी, क्योंकि 36 का आंकड़ा है। देखिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, डायमंड का 2.41 है। किसका ज्यादा है? डायमंड का ज्यादा है। तो इस डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल ग्लास के कंपैरिजन में कम होगा और ये 25 डिग्री होगा। क्लियर है? अब देखिए, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, क्रिटिकल एंगल 42। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 है। तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास से ज्यादा है, तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसलिए ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल डायमंड के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। एक फैक्टर और भी है, तीसरा,
तीसरा है वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट यूज्ड मतलब जो हम इंसिडेंट लाइट यूज कर रहे हैं उसके कलर की बात हो रही है। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास 7 कलर्स है। वीबग्योर ये हमारे पास 7 कलर है। तो अगर हम वायलेट इंड से रेड की तरफ बढ़ेंगे इधर, तो फिर वेवलेंथ जो होगा वो बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि वायलेट से अगर आप रेड की तरफ बढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट का सबसे कम होगा। उसी तरीके से स्पीड भी जो होगा रेड का ज्यादा होगा। अब देखिए जरा, म्यू में और वी में 36 का आंकड़ा है। तो जिस कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन उस कलर के लिए म्यू की वैल्यू कम होगी। म्यू में और सी में, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्रिटिकल एंगल है। यहां भी 36 का आंकड़ा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिविटी ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिविटी कम होगा क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे म्यू क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो फिर क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज। मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्यादा वेवलेंथ का कलर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे वीबग्योर में रेड का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इस रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वायलेट। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree, and this critical angle will depends upon mainly 3 factors. First is the temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा उस मीडियम में, लाइट की स्पीड बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। मतलब क्रिटिकल एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा। मतलब म्यू में और सी में 36 का आंकड़ा है। कलर और वेवलेंथ, लैम्डा फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज मतलब जो हम इंसिडेंट लाइट यूज कर रहे हैं, जो हम इंसिडेंट लाइट यूज कर रहे हैं उसके कलर की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर अगर हम केवल कलर बदल रहे हैं तो किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मीडियम इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली वी आर गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ लाइट। तो अगर हम रेड कलर इस्तेमाल करते हैं तो उस रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू वायलेट कलर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।